हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। समय की एक आदत बहुत अच्छी होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2022 धीरे धीरे अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं पर वर्ष 2023 नई उम्मीदों और आयामों के साथ हमारे जीवन में आगमन कर रहा है। दर्शकों, यहाँ पर दो बातें हो रही है। एक कि वर्ष 2022 पूर्ण हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे YouTube चैनल का एक वर्ष पूर्ण हुआ और दूसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष में आप सभी का बहुत सारा प्यार और साथ मिला है और मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है कि इसी तरह आप और हम जुड़े रहे और अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रखें। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं। आपकी जन्म राशि चंद्र राशि तुला है या फिर आपका जन्म लग्न तुला है, तो यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। दर्शकों, पिछला काफ़ी लंबा समय तुला राशि के जातकों के लिए कष्टकारक रहा है, क्योंकि शनि महाराज की ढैया चल रही थी। किंतु अब वर्ष 2023 में आपके लिए काफ़ी हद तक ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी होने जा रही है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 तुला राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए क्या क्या नई उम्मीदें लेकर आया है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म राशि तुला है या आपका जन्म लग्न तुला है, तो यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। दर्शकों, आज मुझे तुला राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल बताते हुए विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2023 काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी शुक्र मकर राशि में रहेंगे और साथ में अन्य ग्रहों की स्थिति भी शुभ रहने वाली है। अतः आप इस वर्ष के अंतराल में नई दिशा में प्रगति एवं उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, वर्ष 2023 आपके लिए विशेष रूप से एक यादगार वर्ष बनने वाला है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। दर्शकों, आपकी काफ़ी लंबे समय की प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। पिछले लंबे समय से आपकी उन्नति में जो बाधाएं आ रही थी, उसका अब अंत होगा और आपको सभी कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति ही निर्णायक होती है और इसमें प्रमुख स्थान पर गुरु, शनि और राहु, यह तीनों ग्रहों की स्थिति ही दर्शाती है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। क्योंकि गुरु, शनि एवं राहु यह तीनों ग्रह लंबे समय के लिए एक राशि में रहते हैं और फल देते हैं। बाकी अन्य दूसरे ग्रह अल्प समय में राशि परिवर्तन करते हैं। अब इस वर्ष में जैसे कि मैंने आगे बताया कि देवगुरु बृहस्पति, शनि एवं राहु, इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। अब तक शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में सुख स्थान में बैठे थे, किंतु अब 17 जनवरी 2023 से शनिदेव मकर राशि को छोड़कर पूर्णतया कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव का यह राशि परिवर्तन ही आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने वर्ष 2022 में जो तुला राशि के बारे में भविष्यवाणी कही थी वह 100% सही हुई है और काफ़ी लोगों के फ़ोन और ईमेल भी आए रहे कि गुरुजी, जिस प्रकार आपने बताया उसी प्रकार की स्थिति वर्ष 2022 में रही है। अगर आपने वर्ष 2022 का तुला राशि का वर्षफल नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गोचर ग्रहों की स्थिति तुला राशि के लोगों के लिए पिछले वर्ष में तो अच्छी बन रही थी, किंतु वर्ष 2023 में पिछले वर्ष से अत्यधिक अच्छी ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन रही है। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का गोचर जब मकर राशि से कुंभ राशि में होगा, तब शनि महाराज आपकी गोचर कुंडली में 5वें स्थान में गोचर करेंगे, जो आने वाले 2.5 वर्ष तक अच्छे परिणाम देंगे। आइए अब बात करते हैं कि ग्रहों का यह राशि परिवर्तन आपको इस वर्ष में क्या क्या शुभ परिणाम देगा।
पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 जनवरी 2023 से तुला राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया पूर्ण रूप से समाप्त होगी और जिससे जीवन में स्थिरता आएगी। आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर आपको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यापार और धन लाभ के बारे में। तुला लग्न में शनिदेव योग कारक बनते हैं, अतः शनिदेव संबंधित बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। लोहे की चीज़ों से जुड़ा व्यापार या कारोबार, आयरन से जुड़ी कंपनियां, केमिकल बनाने वाली कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, ऑयल कंपनियां, बिल्डिंग मटेरियल उत्पादन करने वाली कंपनियां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वाली कंपनियां, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां, लिकर कंपनियां, प्रॉपर्टी लेन देन का कार्य करने वाली कंपनियां, चीज़ों के उत्पादन का कार्य करने वाली कंपनियां, माइनिंग का कार्य करने वाली कंपनियां इत्यादि कार्य क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह वर्ष भाग्यवर्धक साबित होने वाला है। जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं या रोड एवं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं उन्हें नए टेंडर ऑर्डर पर काम करना प्राप्त होगा। 17 जनवरी से शनि महाराज पंचम स्थान में बैठकर तीसरी दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, अतः 2023 आपके लिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करने का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव शुभ परिणाम तो देंगे किंतु शनि की चाल थोड़ी धीमी होगी, जिसे आपको अपनी काम करने की गति को बढ़ाना है। दैनिक जीवन में आप जितना उत्साह से आगे बढ़ेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वर्ष के अंत तक आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करके अपनी सीमाएं बढ़ानी है और अभी से आप आगे आने वाले समय की संरचना करेंगे तो अवश्य ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। वर्ष के आरंभ से 20 अप्रैल 2023 तक देवगुरु की नवम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। आपको इस वर्ष में शेयर बाजार और जमीन लेन देन में अच्छा निवेश करके बड़ा लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। मीडिया से जुड़े कर्मी, फैशन डिजाइनिंग कर रहे लोग, कोरियोग्राफर और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय विशेष लाभपूर्ण रहेगा। खासकर तुला राशि वाले जातकों को इस वर्ष के अपने कार्यकाल में कानूनी तौर पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहों के गोचर भ्रमण में जब गुरु राहु का संचरण साथ में होगा तब आपके साथ अपने ही किसी निकट के व्यक्ति से धोखा हो सकता है। किसी जगह पर धन फंस जाना, नुकसान होना, खर्च और कर्ज में बढ़ोतरी होना, यह सब चीजें संभव हो सकती है। अतः कैसे भी करके हर हाल में आपको जागरूक रहना है। खासतौर पर 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर 2023 तक आपकी गोचर कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल दोष रहेगा, अतः उस समय दौरान आपकी पीठ पीछे कुछ लोग अनाचार करने की फिराक में रहेंगे, कुछ लोग चोरी करने की और कुछ लोग आपकी जड़ें काटने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए आपको हर काम को अपनी देखरेख में करना होगा, तब जाकर आप अपनी बुद्धि चातुर्यता से नुकसान को फायदे में बदल सकते हैं। 24 जुलाई से 1 अक्टूबर 2023 तक बुध 7वें स्थान में गोचर करेंगे, जो नवम पंचम राजयोग का सृजन करेंगे, जिसे आपको अपनी बुद्धि कौशल्यता से नए नए आयामों के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। नए लोगों से जुड़ेंगे और पुराने लोगों के संपर्क से व्यापार में आय की बढ़ोतरी होगी। साथ ही वर्ष के प्रारंभ में आपकी गोचर कुंडली में राहु 7वें स्थान में और केतु प्रथम भाव में रहेंगे, अतः इस वर्ष में आपको कोई नया व्यापार या कारोबार शुरू कर सकेंगे। आपके बिजनेस में बड़ी डील होने की स्थिति भी हो रही है। तुला राशि के जातक वर्ष 2023 में किसी भी जगह पर धन का निवेश करते समय आर्थिक रूप से धन की कमी उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखें। भले ही थोड़ी कठिनाई तो आएगी, किंतु इस वर्ष में आपका उत्साह बना रहेगा। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें स्थान में होने से आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बेहतरीन रहेगा। आप इस समय दौरान धन का निवेश करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। जो लोग टेक्नोलॉजी का कार्य करते हैं, हायर ऑफिशियल मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, ऐसे भी लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय शानदार रहेगा। इस वर्ष में तुला राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में
नई चीज़ें प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आप जिस भी क्षेत्र में धन कमा रहे हैं वहाँ पर अवश्य कुछ छोटे बड़े बदलावों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2023 में खासतौर पर तुला राशि के जातकों को व्यापार, नौकरी एवं कारोबार के चलते यात्राएं होगी। यात्राएं करते समय जागरूकता रखें। वर्ष 2023 के समय विशेष में शुक्र की स्थिति शुभ रहेगी, अतः जो लोग खान पान के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बेहद लाभपूर्ण होगा। होटल बिजनेस में भी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि आपकी गोचर कुंडली में राहु और केतु के साथ अन्य सभी ग्रहों का संचरण होगा, तब कुछ स्थितियां विपरीत होगी। खासकर तुला राशि के जो लोग किसी से साझेदारी वाले कार्य से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी आवश्यक होगी। इस साल अगर देखा जाए तो आपके करियर, रोजगार के लिए काफ़ी हद तक विशेष वर्ष बनने वाला है। वर्ष 2023 में कुछ रुकावटें आएगी, किंतु यहाँ पर आप स्वयं को साबित कर पाएंगे और सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। इस वर्ष 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य दशम स्थान में नवम पंचम राजयोग का सृजन करेंगे, अतः तुला राशि वाले सकारात्मक ऊर्जा से और आत्मविश्वास से स्वयं के कार्यस्थल पर अच्छे प्रदर्शन से आगे बढ़ेंगे। तुला राशि के वो जातक जो म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, वायदा बाजार, ब्रोकरशिप से जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए यह वर्ष बहुत लाभपूर्ण रहेगा। तुला राशि के जातकों को खास तौर पर 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 के बीच में धन का निवेश करने में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि तब शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, अतः ध्यानपूर्वक धन का निवेश करना है और हर तरह से सावधानी बरतनी होगी। किसी के कहने या बहकावे में आकर धन का निवेश करेंगे या गलत हाथों में धन का लेन देन करेंगे तो धन हानि होगी। अगर आप अपने आसपास अपने बुद्धि कौशल्य से सुरक्षा चक्र का घेरा रखेंगे तो अवश्य सभी मुसीबतों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। प्रायः छोटी छोटी रुकावटें हैं, किंतु एक बात तो निश्चित है कि यह वर्ष आपके लिए प्रगतिशील रहने वाला है। 16 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर तक मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर नवम पंचम राजयोग बनेगा। आप इस समय के दौरान पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकेंगे। तुला राशि के लोगों को नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए नौकरी प्राप्ति के योगों का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पर तुला राशि के जातकों को एक लाभ और भी मिलेगा। वे लोग जो नौकरी के साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे थे उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। वर्ष 2023 में आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही सफलता दिलाएंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रेवलिंग से जुड़े तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो मेहनत काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे वह अब रंग लाएगी। वर्ष 2023 के प्रत्येक महीने में जब राहु के साथ चंद्रमा का संचरण होगा तब आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण बस आप अपने ही स्वयं के स्वजनों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। साथ ही अज्ञात भय के रहते आप अपनी ही तरक्की में बाधक न बने, इस बात का ध्यान रखें। 15 जून 2023 से लेकर 15 सितंबर के बीच में उत्तम योगों का सृजन हो रहा है। तुला राशि के जो लोग पति पत्नी दोनों अगर नौकरी कर रहे हैं और साथ में स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप तो जॉब करते रहे, साथ में आपके अनुभवों से आप अपने लाइफ पार्टनर एवं साथीदार के साथ आपके नाम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2023 मेष राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में, करियर में इत्यादि सभी कार्य क्षेत्र में लाभपूर्ण रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की तीसरी दृष्टि 7वें स्थान पर रहेगी, जो आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के साथ नए मेहमान का यानी कि जीवन साथी का आना एवं आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा में थे तो इस वर्ष में संतान के रूप में आपके यहाँ मेहमान का आना तो निश्चित ही है। स्वयं का घर व
स्वयं का बिजनेस का सपना साकार हो सकता है। इस वर्ष आप परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। परिवारजनों से निकटता बढ़ेगी। इसके साथ साथ घर परिवार में मांगलिक कार्यों का होना और खुशियों का माहौल बना रहेगा। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर 2023 तक आपकी गोचर कुंडली में राहु और गुरु का चांडाल दोष रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम संबंध में हैं और उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र रखें। साथ ही जीवन साथी को अपने बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें। बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव का माहौल ना बने, इस बात का ध्यान रखें। वर्ष 2023 में गोचरीय ग्रहों की स्थिति में खासकर जब अप्रैल माह में गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब तुला राशि के जातकों एवं जातिकाओं को विवाह के प्रबल योग का निर्माण होगा। साथ में इस वर्ष के अंतराल में 29 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में शुक्र ग्रह की स्थिति लग्न स्थान में रहेगी, जिसे मालवीय योग का निर्माण होगा। तुला राशि के लोगों के जीवन में प्रेम संबंध में किसी व्यक्ति विशेष का आना संभव होगा। इस वर्ष में काफी हद तक तुला राशि के जातकों में परिपक्वता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह की वृद्धि होगी। वर्ष 2023 में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में तुला राशि के वे जातक जो प्रेम संबंध में है या विवाहित है उनको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि तब आपकी गोचर कुंडली में 7वें स्थान में सूर्य, राहु और गुरु की युति से अरिष्ट योगों का सृजन होगा। अतः विवाह में विच्छेद होना या प्रेम संबंध में रिश्ते टूट जाना संभव है। आपके विवाहित जीवन में तीसरी व्यक्ति की वजह से परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें। साथ ही जब 7वें स्थान में ग्रहण दोष होगा तब पहले भाव में केतु की स्थिति भी नाजुक होगी, जिसके चलते अज्ञात भय, बेचैनी और घबराहट ज्यादा रहेगी। संबंधों में अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए, प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में पिछले वर्ष से थोड़ी विषम स्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव 17 जनवरी से आपकी गोचर कुंडली में 5वें स्थान में गोचर करेंगे, जिसे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हें अभ्यास क्षेत्र में पूरी मेहनत से ही आगे बढ़ना होगा। भले ही शनिदेव पंचम भाव में स्वगृही हो रहे हो, परंतु बिना परिश्रम के शनिदेव कुछ भी नहीं देते। अगर आप अपने पढ़ाई में जरा भी आलस्य करेंगे तो परिणाम न्यूनतम ही पाएंगे। यहाँ पर एक स्थिति बहुत ही अच्छी हो रही है कि शनिदेव पंचम स्थान में अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। अतः जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मीडिया, चिकित्सा क्षेत्र, सर्जरी, हायर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। साथ ही वे लोग जो पढ़ाई के लिए विदेश या दूर दराज जाने के लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई में अगर आप सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो जो मुकाम पाने के लिए आप बरसों से सोच रहे थे, वह मुकाम इस वर्ष में आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर खास तौर पर तुला राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एक बात का खास ध्यान रखना है कि अक्टूबर 2023 तक राहु ग्रह की उपस्थिति पंचम स्थान पर रहेगी, जिसे आपको काफी सारे भटकाव का सामना हो सकता है। खास तौर पर बुरी संगत से दूर रहे। कहीं न कहीं आपको प्यार, इश्क, मोहब्बत और सोशल मीडिया के कारण रुकावटें आएगी। साथ ही खराब स्वास्थ्य की वजह से तकलीफें आ सकती है। पढ़ाई में गलत सब्जेक्ट या गलत क्षेत्र का चयन आपको काफी हद तक परेशान कर सकता है। अतः इस बात को पूरी तरह से समझे। परिवार के बुजुर्गों के बताए मार्ग पर चले। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ही डटे रहना है। आपकी गोचर कुंडली में 10 मई से लेकर 30 जून तक मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम स्थान पर रहेगी। अतः जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, IT विभाग, कंप्यूटर साइंस या कोई भी ऐसा काम जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, तो उसमें आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, एक बात को अवश्य समझे कि इस वर्ष में आपको भाग्य का साथ भर भर के मिलेगा। केवल आपको सही निर्णय, सही सोच और मेहनत से आगे बढ़ना है।
30 अक्टूबर तक राहु पंचम स्थान में रहेंगे, बाद में राहु छठवें स्थान में चले जाएंगे। अतः जब तक राहु की स्थिति 5वें स्थान में है तब तक आप जनरल स्टडी कर रहे हो, सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हो या स्पेशल या सामान्य पढ़ाई कर रहे हो, तो बस आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। कुंडली में मंगल और गुरु की स्थिति देखें तो इस समय विशेष में आपको पढ़ाई के क्षेत्र में अवार्ड मिलना और प्रतियोगी परीक्षा में विजय प्राप्ति के मार्ग प्राप्त होना भी संभव है। दर्शक मित्रों, आइए बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। वर्ष 2023 तुला राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में अच्छा रहेगा, किंतु पंचम स्थान में स्थित राहु की वजह से आपको स्वास्थ्य के मामले में अज्ञात भय ज्यादा परेशान करेगा। खासकर वर्ष के मध्य भाग में आपको घात, चोट और दुर्घटना से सावधानी बरतनी है। तुला राशि के लोगों को केवल खान पान के मामले में ध्यान रखना है। इस वर्ष में तुला राशि के लोग जो काफी लंबे समय से घूमने के लिए योजना बना रहे थे, उसे घूमने फिरने के अवसर प्राप्त होंगे और आपकी यात्राएं लाभपूर्ण रहेगी। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।